गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्या आज आप एक कहानी सुनेंगे? ये कहानी है हमारे भारत देश की, क्योंकि बहुत ही जल्द 15 अगस्त आने वाला है, यानी इंडिपेंडेंस डे। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत देश पर बहुत सारे राजाओं का राज था, जैसे मुग़ल्स और पेशवा और राजपूत। इन लोगों का राज था। इन लोगों की वजह से हमारे देश में बहुत सारा पैसा था, धन था, दौलत थी, और इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहते थे। लेकिन कुछ समय बाद दूर बैठी इंग्लैंड की रानी को ये पता चला, और उसने सोचा कि क्यों ना इस भारत देश पर राज किया जाए और इसका सारा धन लूट लिया जाए। और इसीलिए उसने कई बड़े बड़े मेजर जनरल को हमारे भारत देश पर भेजा कब्ज़ा करने के लिए। पहले शुरू में तो ये जहाज़ से हमारे देश में आने लगे। कई दिनों तक इनके बड़े बड़े जहाज़ आते रहे भारत में, और फिर इन्होंने छुप छुप कर देखा कि हम कैसे रहते हैं। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें आपस में लड़वा दिया, और सारे जो राजा थे वो आपस में लड़ने लगे, और धीरे धीरे सब खत्म हो गया, और ब्रिटिश वाले लोगों ने हमारी सारा धन दौलत लूट लिया, और हम पूरी तरीके से कंगाल हो गए। और फिर इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बनाई, और भारत के सारे लोगों को हम अपना गुलाम बना दिया। अब सारे लोग सिर्फ, और अगर कोई उनके खिलाफ होता तो वो उसे मार देते थे। तब महात्मा गांधी जी पढ़ाई के लिए साउथ अफ्रीका में रहते थे। जब वे यहाँ पर लौट कर आए तो उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको पता है ना, महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम प्यार से बापू जी भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन शुरू किया। वो काफ़ी सरल स्वभाव के थे, और उनके साथ फिर नेहरू जी आ गए, जिन्हें हम चाचा नेहरू कहते हैं। उन्हें भी गांधी जी की बातें बहुत अच्छी लगती थी। वे दोनों मिलकर भारत को आज़ादी दिलाने लगे। फिर आए सरदार पटेल, और फिर आए शहीद भगत सिंह। इनके बाद आए लोकमान्य तिलक, जिनका नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और फिर आए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेना बनाई। धीरे धीरे सारे बड़े बड़े लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए। फिर आए शास्त्री जी, जिन्होंने नारा लगाया जय जवान जय किसान। और पहला काम जो इन्होंने किया वो था विदेशी चीज़ों को त्याग देना और उन्हें जला देना। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए सारे चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया। और गांधी जी का मानना था कि हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे। इस तरह उन्होंने चरखे पर सूत काटना शुरू किया। धीरे धीरे गांधी जी सभी लोगों को बहुत पसंद आने लगे। उन्होंने कई सत्याग्रह किए, जैसे कि नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, और धीरे धीरे सारे देश के लोग उनके साथ जुड़ गए। गांधी जी का मानना था कि सत्य पर चलकर ही हमें आज़ादी मिलेगी। इसलिए उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह, आंदोलन और कई जगहों पर जाकर आज़ादी की लड़ाई शुरू की। वो कई बार जेल भी गए उन्होंने, लेकिन हार नहीं मानी और हमेशा अपने निश्चय पर कायम रहे। उन्होंने जेल में भी सूत काटना नहीं छोड़ा और लोगों को बताते रहे कि आज़ादी हमें लेनी है। इस वजह से
कई ब्रिटिश के लोगों को भी वो बहुत पसंद आने लगे और लोगों ने कहा कि इस आदमी से हम अब नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें वापस जाना होगा और हमें इस तरीके से आज़ादी मिल गई। 15 अगस्त को हमारा देश पूरी तरीके से ब्रिटिश लोगों के राज से आज़ाद हो गया। इसमें कई बड़े लोगों का बलिदान है और स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और संविधान लिखा